वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जो औरत दुनिया में रहते हुए 4 कामों की गारंटी दे दे, 4 काम दुनिया से वो करके जाए, तो अल्लाह के नबी भी उसको जन्नत की गारंटी देते हैं। गोया के अल्लाह और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उसकी जन्नत पक्की है, उसकी जन्नत कोई नहीं छीन सकता। और जैसे कि हदीस में भी आता है, लौ अन्नल मर्रत सल्लत खमसहा वसामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्ना। गोया के ये इन 4 कामों के बदले जन्नत के सारे दरवाजे उसका इंतज़ार करेंगे। वो 4 क्या काम है? पहला काम सल्लत खमसहा के 5 वक़्त की नमाज का एहतिमाम। हैज़ के दिनों में तो नमाज वैसे माफ़ है, वैसे नमाज पढ़नी है। अब शादी ब्याह तकरीबात मामला सारे के सारे हैं। अब कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये है कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी तकाज़ों के अंदर अल्लाह के इस हुक्म नमाज का ख्याल रखना कि अगर हम इस नमाज के लिए अपनी मेकअप नहीं छोड़ सकते, अपनी मसरूफियात नहीं छोड़ सकते, अपने सहेलियाँ गपशपियाँ नहीं छोड़ सकते, तो जन्नत कैसे मिलेगी? तो लिहाजा अगर हमें वो जन्नत चाहिए जो अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ठिकाना है वो चाहिए, तो उसके लिए हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, अपने मेकअप को कुर्बान करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा मेकअप हम कुर्बान कर देंगे तो अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत भी तो हमें अता फरमाएगा। तो लिहाजा दूसरी चीज़ भी सुन लें, सामत शाहरहा, रमज़ान मुबारक के रोज़े, ये मुतालबा है, ये काम है जो दुनिया में करके आना है। अब रमज़ान मुबारक के अंदर हैज़ की वजह से रोज़े छूट जाते हैं और अक्सर औरतों के साथ ये मामलात होते हैं कि हैज़ आने की वजह से जो है रोज़े नहीं रखने पड़ते। लेकिन रोज़े माफ़ नहीं है, रोज़ों की क़ज़ा ज़िम्मे में है। नमाज माफ़ है, नमाज की क़ज़ा नहीं। रोज़े माफ़ नहीं है, रोज़ों की क़ज़ा ज़िम्मे में है। तो रोज़ों की क़ज़ा, अब देखें उधर जन्नत की गारंटी अल्लाह भी दे रहे हैं, अल्लाह के नबी भी दे रहे हैं, और इधर हमने क्या करना है? रोज़ों की क़ज़ा करनी है। सबसे बेहतरीन मसला यही है कि सबसे पहले अगर आपकी हिम्मत ताकत है फ़ौरन अदा कर लें। अगर नहीं कर सकती, कोई भी उज़र है, बीमारी है, कोई परेशानी, कोई मसला है, तो आप इसको मुअख्खर करें। फ़िदिया नहीं दे सकती, उस वक़्त तक रोज़ों का फ़िदिया आप नहीं दे सकती जब तक आपको कोई यानी माहिर डॉक्टर ये ना कह दे कि अब आप मरते दम तक रोज़ा नहीं रख सकती। उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए सबसे आसान सूरत यह है कि आप सर्दियों के अंदर, दिन भी छोटे होते हैं, पानी की प्यास भी नहीं होती, धुंधें पड़ी होती हैं, सर्दी ज़्यादा होती है, तो ना पानी की प्यास का तकाजा होता है ना, लिहाजा उन दिनों के अंदर इन रोज़ों की क़ज़ा लाजमी करें। लाजमी। मैंने कई औरतों को देखा माशाल्लाह कि भाई वो अपने रोज़ों का बड़ा एहतिमाम करती हैं और उसकी क़ज़ा करती हैं। क्यों? उन्हें इस बात का लालच और फ़िक्र है कि मेरे रब मुझे इसके बदले में जन्नत अता करेगा। अगर हम ये कुर्बानी कर लेती हैं सर्दियों में रोज़ा रखने, क़ज़ा करने की, तो अल्लाह पाक की जो जन्नत की गारंटी, अल्लाह के नबी की जन्नत की गारंटी हमें मिल रही है। तीसरी चीज़, अहसनत फ़रजहा, शर्मगाह की हिफाजत। शर्मगाह शोहर के अलावा किसी के सामने नंगी ना हो, शोहर के अलावा किसी के सामने ना आए, शोहर के अलावा कोई इस्तेमाल ना कर सके, शोहर के अलावा कोई फ़ायदा ना उठा सके। जो ये कुर्बानी करेगी, अपनी नज़र को नीचे रखेगी, शर्मगाह की हिफाजत करेगी, तो इसके बदले भी जन्नत की गारंटी है कि अल्लाह पाक जन्नत की गारंटी अता फरमा रहे हैं। और इसके साथ साथ चौथा काम, व अहसनत फ़रजहा व अताअत बालहा, कि अपने शोहर की फर्माबरदारी। शोहर की फर्माबरदारी क्या है? शोहर की फर्माबरदारी ये है कि उसको ऐसा खुश कर दें कि उसकी ज़ुबान से खुद निकले कि भी मैं अपनी बेगम से राज़ी हूँ, मेरा इसने हक़ अदा कर दिया। ये जुमले देखें बुलवाए नहीं जाते, ये निकलते हैं। ये निकलते उस वक़्त हैं कि जब आप उनकी ऐसे दर्जे की खिदमत करेंगी, तानों से बचेंगी, बार बार एक चीज़ का जो है ना जी इसरार करने से बचेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला शोहर के दिल में इस बात का एहसास होगा कि मेरी बीवी बड़ी खिदमत गुजार, इबादत गुजार, अल्लाह का भी हक़ अदा कर रही है, मेरा भी हक़ अदा कर रही है। दुनिया ऐसे नहीं मिलती। चंद पैसों के बदले हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, उसके लिए लाखों रुपये लगाना पड़ता है। हाँ जी, सोना हमें ख़रीदना, उसके लिए लाखों रुपए, सोना महंगा हो गया, यानी उसके लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, फिर हमें सोना मिलता है। अब जन्नत इतनी सस्ती है कि हमें जो है ना जी वैसे मिल जाए। ये कुर्बानी करनी है, यानी दिल का समझाना, दिल का की समझाना, इधर पुट के इधर लाना, सिर्फ यही बात है। दिल को समझा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत हमारी पक्की है। जन्नत के लिए मसला नहीं है। जिस तरह देखें कमेटी डालते हैं, कमेटी डाल के इकट्ठे पैसे हमारे पास आते हैं, हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने पैसे जमा करवाए, हमारे पैसे थे, हमें वापस मिल गए। इसी तरह अगर हम नेकियां करेंगे, नेकियां जमा हो रही हैं, बुराइयां करेंगे, बुराइयां जमा हो रही हैं, थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ी जमा हो रही हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा जमा हो रही हैं। ये हमारी अपनी अब फिक्र है, कोशिश है, मैदान हमारे सामने है। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, मैदान हमारे सामने है नेकियों का। जितना इसके अंदर अपने नेकियों के घोड़े दौड़ाना चाहते हैं दौड़ाएं,
जितनी नेकियां जमा कर सकते हैं करें। ये 4 काम देखें, जो भी करना है आप करें ना, लेकिन ये 4 काम दुनिया में ज़रूर करके जाएं। इससे दुनियावी फ़ायदा क्या होंगे? देखें, अल्लाह की रहमतें, बरकतों की बारिश होगी। कोई आपकी इज्जत ख़राब नहीं कर सकेगा, कोई आपको जलील नहीं कर सकेगा। आपके औलाद और आपका शोहर आपका फर्माबरदार होगा। इन 4 कामों की वजह से जो भी औरत आपकी तरफ मुतवज्जी होगी, अल्लाह पाक उसको हिदायत नसीब फरमाएंगे। ये नहीं है कि इन 4 कामों की वजह से आपको जन्नत मिली, इन 4 कामों की वजह से आपको दुनिया भी मिलेगी और दुनिया की इज्जतें, राहतें, सुकून, नेमतें, हर चीज़ आपको मुयस्सर होगी। तो लिहाजा दुनिया में मरने से पहले ये नियत करें, जो भी कमी कुताही आज से पहले हुई ठीक है, लेकिन आज से नियत करें इंशाल्लाह, सफ़र हो, हज़र हो, शादी हो, ब्याह हो, फौतगी हो, इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोज़ों की कज़ा लाजमी करेंगे, शर्मगाह की हिफाजत करेंगे कि शोहर का जो है ना हक है, और शोहर के लिए भी ये ज़रूरी है कि अपनी शर्मगाह को भी दूसरी जगह इस्तेमाल, ये नहीं है कि सिर्फ औरत के ज़िम्मे है, मर्द के भी ज़िम्मे है कि अपनी कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, नज़रों को नीचे रखना, शर्मगाह की हिफाजत करना, ये मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। और शोहर की फर्माबरदारी करना, शोहर की फर्माबरदारी करना, ये आप बोझ न समझें, मुकाबला ना समझें, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। इस बेहतरीन इबादत को आला दर्जे पे करने के लिए अल्लाह से दुआ भी मांगें कि अल्लाह इन 4 कामों के लिए मुझे कबूल कर ले। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।